अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो समझिए आपके ऊपर नज़र लगी हुई है। अगर और डिटेल में जानना चाहते हो, आपके घर में नज़र लगी हुई है, आपके बच्चों के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, तो इस चीज़ के बारे में आज बात करने वाले हैं। बहुत से लोग इन चीज़ों को मानते हैं, कुछ लोग नहीं भी मानते। तो जो भी होगा, जितना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो चीज़ें एज़ आई ऑलवेज़ सेड कि जो मैं फ़ॉलो करती हूँ, जिससे मुझे फ़र्क दिखता है, वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। नमस्ते दोस्तों, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नज़र के बारे में। बहुत बार आपने देखा होगा, जब भी कोई बिल्डिंग बनती है, कोई कहीं भी जगह जब कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, तो उसपे जैसे ही एक ढाँचा खड़ा होता है, वहीं पे एक ब्लैक कलर का वो लटका दिया जाता है कि नज़र ना लगे। ठीक है? बहुत से घर बनने के बाद, यानी कि घरों के बाहर भी मैंने ऐसा देखा है कि वो लगा होता है कि भई घर में नज़र नहीं लगनी चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि इसके लगाने से नज़र नहीं लगेगी। ठीक है, आपने लगा दिया, तो अब तो ये श्योर आपको होना चाहिए इस बात की, मन में इस बात का 100% श्योरिटी होनी चाहिए कि अब नज़र नहीं लगेगी। ये तो कन्फर्म है कि अब नज़र तो नहीं लगेगी, है ना? ये तो कन्फर्म होना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा, हम हाथ पे काला धागा बांधते हैं, है ना? कई बार हम पैर में काला धागा बांधते हैं। तो उस वो भी कुछ लोग जो बोलते हैं, जो पहनते हैं, तो ये बोला जाता है कि नज़र ना लगे इसलिए वो काला धागा पहना जाता है। ठीक है, मान ली हमने ये बात भी। और और भी सबके अलग-अलग तरह के जो जिस चीज़ को मानते हैं उस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाह रही हूँ कि करिए जिस चीज़ में आपका भरोसा है, क्योंकि भरोसे के ऊपर सब कुछ होता है। जहाँ पे आपने भरोसा दिखाया, वहाँ से चीज़ें उस तरह से होना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन आप कर भी रहे हैं और फिर भी आपको डाउट है, यानी कि डर में आप कर रहे हो। आपने घर के बाहर वो स्टैच्यू तो लगाया हुआ है, वो जो फ्रेम है वो लगाया हुआ है कि घर को नज़र ना लगे, उसके बाद भी आपको आपके मन में घबराहट होती है। घर में जब भी कुछ हो जाता है या आपको कुछ हो जाता है या कुछ किसी कहीं भी कुछ भी हो जाता है, तो आपको लगता है मेरे घर में नज़र लगी है, मुझ पे नज़र लगी। अरे! आपने बाहर वो टाँग रखा है, आपने हाथ में काला धागा पहन रखा है, आपने पैर में काला धागा बाँध रखा है। आपने घर में जगह-जगह पे नारियल भी टाँग रखे हैं, आपने बहुत कुछ अपने घर में किया है, सुबह-शाम अगरबत्ती, धूप, कपूर जो भी होता है वो सब भी कर रहे हो। उसके बाद उसके बाद भी आप सोच रहे हो कि कहीं मेरे घर में नज़र ना लगी हो, ये आया था, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। मैं ये नहीं कह रही हूँ, अगेन मैं ये आपको क्लियर करना चाह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ चीज़ें नहीं होती हैं, होती हैं चीज़ें। लेकिन इतना सब करने के बाद भी आपका डाउट यही होता है कि मेरे घर में नज़र तो नहीं लग गई। फिर और 4 तरह की लोगों को फ़ोन करते हैं, 4 तरह की चीज़ें समझने की, जानने की, चाहे वो वास्तु हो, चाहे वो कोई ऐसा यंत्र हो जिसको रखा जाए कि फिर आपके घर में जो फिर आपके घर में जो नज़र का दोष है, वो ख़त्म हो जाए। कब तक चलेगा ये? और कोई तो एंड होता है ना हर एक चीज़ का, किसी भी चीज़ का एंड होता है, तो इसका तो एंड ही नहीं है। आज यहाँ, आज वहाँ, आज यहाँ। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप बीमार हैं, आपने दवाई ली, तो 2 या 3 दिन में ठीक हो जाना चाहिए। आपको रिज़ल्ट्स मिल जाते हैं, उसके बाद आप छोड़ देते हैं। आपको टेंशन नहीं होती कि अरे! मैंने आज दवाई नहीं ली, फ़ीवर तो नहीं हो जाएगा? नहीं होती है ना? सेम इसी तरह से जब आपने टाँग दिया, जब आपने बाँध लिया कुछ भी अपने हाथ पे, तो फिर छोड़ दो चीज़ को। फिर उसके ऊपर डाउट मत करो। इसलिए आपका काम नहीं बनता है। जब आप इस तरह से चीज़ें करते हो ना, आपने धागा भी बाँध दिया पैर पे, हाथ पे, जो भी करना था, जिसने भी आपको दिया, आपने वो बाँध दिया। उसके बाद भी आप करो मेरे घर में नज़र लगी, मेरे घर में नज़र लगी है। ये डर है, और ये डर ही सब कुछ आपसे करवाता है। चाहे वो 36 उपाय आप करते हो वो, चाहे आप ये भरोसा रखते हो कि ये घर मेरे लिए शुभ है, ये घर मेरे लिए अशुभ है, इस घर को शिफ्ट कर लें, उसमें चले जाएँ, ये कर लें, वो कर लें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को इस तरह से लेते हैं। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को मानते हैं, तो कहीं तो ट्रस्ट करोगे ना। प्रॉब्लम आपके घर में, आस-पास रहने वाले लोगों पे, आपकी बिल्डिंग में नहीं है, प्रॉब्लम आपके अंदर है। क्योंकि जहाँ पे डाउट है, जहाँ पे डर है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपके अंदर ये प्रॉब्लम्स है। धागा बाँधने के बाद छोड़ दो ना उसके ऊपर, जिसकी उम्मीद से आपने वो धागा बाँधा है, आप उस पे छोड़ दो। अब मन में ये डाउट नहीं आना चाहिए कि होगा कि नहीं होगा, किसी और से पूछूँ, उससे पूछूँ, उससे पूछूँ। ये होता है डर, ये होता है फ़ियर। या तो आप इन चीज़ों में पड़ो ही मत। सबसे बेस्ट होता है कि पड़ो ही मत। जितना इन चीज़ों में घुसते जाओगे, उतना आप अपनी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स को बढ़ाते जाओगे। और अगर आप पढ़ रहे हो, तो फिर उसके ऊपर भरोसा करो कि हाँ, ये चीज़ कर ली, बस। लेकिन जब हम इन चीज़ों में पड़ जाते हैं, तो इनका एंड नहीं होता है।
इनका एंड नहीं होता है। आज ये चीज़ बताई जाएगी, कल कुछ और बताया जाएगा, परसों कुछ और बताया जाएगा। लेकिन लाइफ में जो डे टू डे लाइफ में हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उसके साथ फिर इन चीज़ों को ध्यान रखना कि वहाँ पे वो लगाना है, यहाँ पे ये लगाना है, यहाँ पे ये करना है, हर दिन नहीं पॉसिबल है। मुझे तो नहीं लगता, और आई थिंक कि पॉसिबल होगा, और हर किसी के लिए आई थिंक पॉसिबल भी नहीं होती है ये चीज़ें। लेकिन सबसे बेस्ट क्या है इसमें, है ना, अगर वो लगाने के बाद या फिर धागा बांधने के बाद आपको ख़त्म हो जाना चाहिए कि अब मुझे नज़र नहीं लग रही है, लेकिन उसके बाद भी आपको लग रहा है कि नज़र लगी है, उसके बाद भी लग रहा है कि आपके घर पे कुछ है, घर आपको सूट नहीं कर रहा, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? उस धागे ने काम नहीं किया, वो जो बाहर लटका हुआ था उसने भी काम नहीं किया, तो फिर आपने अपना टाइम, एनर्जी, पैसा सब कुछ वेस्ट कर दिया और रिजल्ट्स फिर भी नहीं मिले। अब क्या करोगे? अब किसी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे ढूंढते रहोगे? नहीं। सबसे बेस्ट जो चीज़ मुझे लगती है, जिसे मैं फॉलो करती हूँ, कि समझिए अपने आप को। प्रॉब्लम घर में, घर के बाहर, पड़ोसियों में, इनमें नहीं है। प्रॉब्लम हमारे अंदर है। हम इतना डाउट में रहते हैं, हम इतना फियर में रहते हैं कि इंस्टेंट कोई अगर नॉर्मली भी बाहर खड़ा है तो उसके ऊपर डाउट कर लेते हैं कि इसलिए आया होगा, ये किया होगा, वो किया होगा। करने दो इसको, वो जो कर रहा है करने दो। मैं कहती हूँ उसको जो करना है वो करने दो, लेकिन आप जिस भी पावर के ऊपर भरोसा रखते हो, जिसके ऊपर आपको भरोसा ना, उस पर रख के समर्पण कर दीजिए, छोड़ दीजिए कि अब मेरी मेरी जो भी गाड़ी है वो इनके हाथ में है, ये जिस तरह से चलाएंगे वैसे चलाएंगे। अब मुझे पीछे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मुझे पीछे आगे पीछे मुड़ के कहीं नहीं देखना है। तब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है कि अपने अंदर के डाउट्स क्लियर करिए। खुद पे भी भरोसा होना चाहिए। आप कर रहे हैं चीज़ें कि हाँ, मैंने भगवान को बोला है और मैंने इनको समर्पण कर दिया है अपनी पूरी लाइफ, अब यही करेंगे, जो भी हो करेंगे। लेकिन आपके अंदर इतना कुछ चल रहा है, किसी का घर को देख के आपको फील हो रहा है, अरे इनका बन गया, मेरा पता नहीं कब बनेगा, इनका क्यों बन गया, इनका बच्चा वहाँ पहुँच गया, मेरे बच्चों कब पहुँचेंगे, क्यों नहीं हो रहा है, और चिड़चिड़े हो रहे हैं। कभी नहीं होगा। ये नहीं होता है समर्पण। ये नहीं होता है समर्पण। आपको कहीं पे भी रुकना, भटकना नहीं है। प्रॉब्लम्स आई, ठीक है, यहाँ प्रॉब्लम है और यहाँ आपको जाना है, तो यहाँ से यहाँ का रास्ता इस तरह से तय नहीं कर सकते हो, ऐसे चले जाओ, ऐसे चले जाओ। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। एक तो प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है लाइफ में, लेकिन जहाँ पे पहुँचना है उसको फिक्स रखिए कि मुझे पहुँचना वहीं है। ऐसा नहीं है ये प्रॉब्लम आई तो हम वापिस उधर चल जाएंगे, ये रास्ता नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ऐसे नहीं। रास्ते बहुत होते हैं, लेकिन सही या गलत का डिसीजन आपका होगा। ये कोई दूसरा या तीसरा नहीं ले सकता। ये डिसीजन आपका होगा कि किस तरह से वहाँ पहुँचना है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, किसी भी चीज़ पे भरोसा करिए। मैं कहती हूँ जिस पे भी आपको करना है उस पे करिए, लेकिन उसके ऊपर फिर पूरा करिए। लेकिन ये जो बोला जाता है ना कि ये मूर्ति घर के बाहर लगा लो, यहाँ पे धागा बांध लो, आज ये कर लो, कल ये कर लो, इन चक्रों में मत पड़िए। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसका एंड नहीं है। आज ये, कल वो, परसों ये, तरसों ये, नरसों ये, पता नहीं क्या क्या बताते जाएंगे। आप क्या क्या करोगे, और जो पीछे आपके हैं, जो आपके बच्चे, आपकी फैमिली, उनको हम क्या सिखा रहे हैं? तो प्लीज़ समझिए इस चीज़ को। नज़र अगर किसी की लगती है तो वो आपकी खुद की है। क्यों? जो हम अंदर से होते हैं, जो हम सोचते हैं। मैंने ये चीज़ें बहुत बार एक्सपीरियंस की है। अगर मैं सारा दिन रोती रहूँ, अपने प्रॉब्लम्स को लेके बैठी रहूँ, मैं खुद डल हो जाती हूँ। 4 जगह मुझे पेन होने लगता है, और खाना अच्छा नहीं लगता, घर अच्छा नहीं लगता, फिर बच्चे आते हैं, उनके ऊपर चिड़चिड़ हो जाते हैं। फिर हम इस तरह से होके जब हम खाना बनाते हैं तो बच्चे खाते भी नहीं हैं। कई बार अगर खाते भी हैं तो फिर उनको भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो प्रॉब्लम हमारे अंदर, और मुझे ऐसे लगता है ना, भगवान ने कुछ तो ऐसी पावर दी है वुमेन के अंदर, कुछ तो ऐसी पावर दी है। देखिए, सबसे पहली बात, वो घर का खाना बनाती है, घर के सारे काम करती है। उसमें जो पावर है ना, वो कुछ भी कर सकती है। वो एक घर को जोड़ के रख सकती है, एक घर को तोड़ सकती है मिनटों में, और मिनटों में जोड़ के भी रख सकती है। लेकिन जोड़ना क्योंकि मुश्किल होता है, तोड़ना तो बहुत आसान होता है, तो ईजिली तोड़ सकते हैं। इसलिए ये उसके ही हाथ में, यानी कि हमारे ही हाथ में है कि हमें तोड़ना है कि जोड़ना है। तो प्लीज़, अगर आप अपने घर में सब कुछ चाहते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है, सक्सेस चाहता है, पैसा चाहता है, धन चाहता है, सब कुछ चाहता है, बच्चे अच्छे पढ़े, जॉब अच्छी चले, सब कुछ अच्छा हो। इसके लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो भरोसा रखिए उस पे जिसने हमें यहाँ भेजा है, और उसके बाद भरोसा रखिए खुद पे कि मैं जो कर रहा हूँ किसी का भी गलत नहीं, किसी का भी, मैं कह रही हूँ आपका दुश्मन भी क्यों ना हो उसका भी नहीं। देखिए, दुश्मन जो होता है ना, बोला जाता है दुश्मन, मुझे तो ऐसा लगता है दुश्मन सबसे बड़ा दोस्त होता है। वो आपको सिखा जाता है लाइफ के वो लेसन जो कोई नहीं सिखाता है।
और वो हमें और ज़्यादा स्ट्रोंग बनाते हैं। तो दुश्मन को दुश्मन मत समझिए, सबसे अच्छा दोस्त समझिए। वही है जो कुछ कड़वी बातें बोल सकता है, और किसी में हिम्मत ही नहीं होती है ऐसी चीज़ें बोलने की। तो मुझे तो लगता है वो जो कहता है ना, उसकी बात जो जो भी होती है वो हमें इतना स्ट्रोंग बनाती है कि सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है तो किस तरह से हमें इग्नोर करना, हम इग्नोर करना सीखते हैं। हम लाइफ में चीज़ों को इग्नोर करके और अपने रास्ते पे और तेज़ी से बढ़ते हैं कि नहीं मुझे और करना है, नहीं मुझे और करना है। लेकिन वहीं जब हम इन चीज़ों पे गौर करने लगते हैं, उसमें उलझ जाते हैं, तो सारी चीज़ें बिखर जाती हैं। तो प्लीज़ अपने ऊपर फोकस करिए, खुद पे भरोसा रखिए, उस पावर पे जिसने हमें भेजा है। और दूसरा, जो आप कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आप अपने घर में खाना बना रहे हो, पूरे समर्पण से खाना बनाइए। सिर्फ बना के रख दिया हो गया ऐसा मत करिए। अपने बच्चों को खिला रहे हो, जो भी कर रहे हो ना, मैं कह रही हूँ कोई काम छोटा या बड़ा नहीं है, लेकिन जो काम कर रहे हो उसको पूरी शिद्दत के साथ, पूरे उसमें अपनी भावनाओं को डालते हुए, पूरे पूरे डेडिकेशन के साथ उस काम को करिए। पूरे भाव के साथ, जिस भाव से आप काम करोगे ना, वो भाव आपके सब पास वापस आएगा। ये बात आप याद रखना। तो नज़र मेरे हिसाब से तो यही होती है। मैं उतना जितना आप लोग के साथ शेयर करती हूँ जितनी चीज़ें, वो उतनी ही चीज़ें शेयर करती हूँ जो मैं फॉलो करती हूँ, जिन पर मैं भरोसा रखती हूँ। क्योंकि मुझे आज कोई भी बोल दे कि आपको नज़र लगी, आपके घर को नज़र लगी, आपकी फैमिली में किसी को भी, तो मैं इन चीज़ों में भरोसा नहीं रखती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो कर रही हूँ वो क्या है और क्या नहीं है। तो प्लीज़ आप भी इस चीज़ के ऊपर फोकस करिएगा। अगर आपका कुछ और आपको लगता है कि ये चीज़ है या नहीं है, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।